जय हिंद। आइए जानते हैं कि सीबीआई, एनआईए, रा, आईबी और इंटरपोल में अंतर क्या है। आप लोगों ने सीबीआई, एनआईए, रा, आईबी और इंटरपोल का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इन पांचों में अंतर ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन पांचों में अंतर जरूर जान पाएंगे। सीबीआई, एनआईए, रा, आईबी और इंटरपोल, इन पांचों का काम देश की सुरक्षा और सेवा ही है, लेकिन इन पांचों का क्षेत्र एवं तरीके बहुत ही अलग है। इन पांचों में सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में हुई थी, जिसकी मुख्यालय दिल्ली में है। सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। इसका काम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्राइम को जांच करना होता है। इसके पास इतना अधिकार होता है कि बिना वारंट के गिरफ्तार एवं पूछताछ कर सकती है। सीबीआई किसी भी क्राइम को जांच कर सकती है जो कानून के अनुसार जुर्म है। इसके पास इतना पावर होता है कि सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार को भी जांच कर सकती है। सीबीआई का मेन काम होता है कि किसी भी क्राइम एवं भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करके सबूत को कोर्ट के सामने पेश करना। दूसरा है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कहते हैं। एनआईए की स्थापना वर्ष 31 दिसंबर 2008 में हुई थी, जिसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। एनआईए डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को अपना काम का ब्यौरा देती है। एनआईए का काम राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने एवं जांच करना होता है। एनआईए का बनने का कारण बहुत बड़ा है। जब 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ था, तब भारत सरकार ने 2008 में एनआईए की स्थापना की। तीसरा है रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हिंदी में अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद कहते हैं। यह एक भारत सरकार के गुप्तचर अंतरराष्ट्रीय संस्था है। रा की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। ये डायरेक्ट पीएमओ के अंतर्गत काम करती है। रा का बनने का बहुत बड़ा कारण हुआ ऐसा था कि जब रा की स्थापना नहीं हुई थी, इसका काम आईबी करता था। लेकिन जब 1962 इंडिया चाइना वार और 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पर्याप्त जानकारी नहीं दे पाई, इसलिए भारत सरकार को महसूस हुआ कि एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे भारत के दुश्मन देशों की जानकारी दे पाए, और 1968 में रा की स्थापना की गई। इसका मेन काम भारत के पड़ोसी और दुश्मन देशों की खुफिया जानकारी एवं गतिविधियों को इकट्ठा करके भारत सरकार को देकर घटना होने के समय पहले ही बचाया जा सके। रा ने बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, इसको आज़ादी में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। रा का काम पड़ोसी देश एवं दुश्मन देशों की छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा करके अपने देश को देना तथा दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखना। पहले रा में प्रशिक्षित अधिकारी ही काम करते थे। बाद में सेना, पुलिस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारी को भी रखा जाने लगा। भारत के रा एजेंट रविंद्र कौशिक को सबसे बड़ा सक्सेसफुल एजेंट माना गया। रविंद्र कौशिक की लाइफ के ऊपर बनी फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें सलमान खान ने रविंद्र कौशिक का अभिनय किया था। रा देश में होने वाले खतरा को बताता है, इसीलिए वे डायरेक्ट पीएमओ को अपना काम का लेखा जोखा देता है। चौथा है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी की स्थापना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 23 दिसंबर 1887 में की गई थी। आईबी का मुख्यालय भी दिल्ली में है। ये डायरेक्ट अपना काम को होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। आईबी को पहले खुफिया के नाम से जाना जाता था। बाद में 1920 ईस्वी में इसको आईबी कर दिया गया। आईबी का मुख्य काम भारत में आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े लोगों के ऊपर नज़र रखना एवं खतरे के समय सेना को सूचना देना। आईबी ज़्यादातर देश को तोड़ने वाले लोगों पर नज़र रखती है और बिना जानकारी के आईबी के पास इतना पावर होता है कि किसी का फ़ोन भी टैप कर सकती है। इंटरपोल, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर सियोन में है, जो कि फ्रांस का एक सिटी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है जो क्राइम को पूरे देश में रोकने का काम करती है। इसमें 194 देशों की सदस्य एक साथ इंटरनेशनल क्राइम को रोकने का काम करते हैं। सीबीआई, एनआईए, रा, आईबी और इंटरपोल के उद्देश्यों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन इनके काम एवं क्षेत्रों में बहुत अंतर होता है। जैसे सीबीआई और एनआईए दोनों ही जांच तो करती है,
लेकिन सीबीआई का अधिकतम काम कोई क्राइम हो जाने के बाद क्राइम का कारण, उद्देश्य एवं कौन किया था, ये सारी बातों को पता लगाती है, जबकि एनआईए क्राइम होने से पहले कुछ संकेत एवं आधार पर जांच करके क्राइम को रोकना चाहती है। वहीं रा और आईबी दोनों एक आतंकवादी गतिविधियां, आक्रमण एवं देश को तोड़ने वालों के ऊपर नजर रखती है, लेकिन रा देश के बाहर एवं आईबी देश के अंदर को देखती है। और इंटरपोल जो है वो तो कोई देश का नहीं है और कोई देश का सुरक्षा भी नहीं करती, केवल इंटरनेशनल यानी 194 देशों में कहीं भी होने वाले क्राइम को रोकती है।